ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। प्रणमो अरहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आर्याणं प्रणमो अध्यायाणं नमो लोये सवसावणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। मध्याह्न का समय है। देह धर्म भोजन पान आदि करके सारी दुनिया प्रसुप्त दशा के आघोष में समा जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में हम आप लोग आध्यात्मिक शिक्षण शिविर और सुंदर तत्वज्ञान की अजस्र धारा में अवगाहना कर रहे हैं। जाके अवगाहनते, ये हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ढाल है और दोनों ही गरिष्ठतम प्रमेय, सर्वज्ञ सिद्धि और दृष्टि का विषय। और सर्वज्ञ की सिद्धि भी द्रव्यान योग के न्याय के आलोक में तो चली रही है, लेकिन द्रव्यान योग की दूसरी धारा अध्यात्म की धारा, ख्याल है ना। न्याय और अध्यात्म ये द्रव्यान योग की धाराएं हैं। न्याय के जितने भी ग्रंथ हैं, न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, बराबर, प्रमेय रत्नमाला, ये सब द्रव्यान योग की धारा के ही शास्त्र माने जाते हैं। और अध्यात्म प्रदान समय सार आदि तो हैं ही। तो अध्यात्म की प्रसिद्धि के लिए ही न्याय और न्याय की शैली, समय सार, प्रवचन सार आदि जितने भी ग्रंथ हैं, प्रवचन सार में तो स्पष्ट ही प्रबुद्ध न्याय परक शैली है। बाकी समय सार में भी सर्वत्र है न्याय की शैली, फिर भी वो अध्यात्म है ना, इसलिए उसमें हेतु वाली भाषा सर्वत्र है। अब उसके लिए उदाहरण तो अपन क्या दे, सब जगह इसी गाथा के इसमें भी अपन लोग विभक्ति वाली भाषा अपन देख सकते हैं इसमें। अन्यथा अनुत्पत्ति, तथोत्पत्ति, बराबर, 17वीं 18वीं गाथाओं में वगैरह। खैर, कल हम आप लोगों ने विषय को जब छोड़ा था तो अंत में आप लोगों को कुछ एक शब्द लिखवाए थे और उनकी बात की थी मैंने, याद है? दृष्टि शब्द के, है ना, विविध अर्थ अपन लिखवाए थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, इसमें थोड़ी इसकी अपन चर्चा करते हैं कि दृष्टि शब्द के विविध जो प्रमेय हैं। हालांकि ये विषय तो बहुत आपको सहज है, लेकिन यहाँ जो इस संकलन में जो विषय लिया है, थोड़ी सी मैं बात करके फिर जो पीपीटी फाइल ओपन है उसके आधार से अपन बात करते हैं। जैसे पहला अर्थ अपन ने देखा था नेत्र। इसके लिए तो समय सार ग्रंथाधिराज की सर्वश्रेष्ठ गाथा 320, जिसकी अलौकिक व्याख्या उसके बाद की जो विशेष चूलिका के रूप में आचार्य जयसेन देव ने लिखी हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक आदि भावों से संबंधित, परम पारिणामिक भाव से संबंधित, ध्यान विनश्वर, मैं अविनश्वर, मैं ध्याता, मैं ध्येय हूँ, ये वाली बात जो है उस गाथा में ये दृष्टि शब्द का अर्थ है। दृष्टि नेत्र का ही उदाहरण उसमें दिया है। तो ज्ञान के अकारक और अवेदक, ये एक दो शब्द ध्यान में रखिए। अकारक अर्थात अकर्ता और अवेदक अर्थात अभोक्ता। और दूसरी बात,
थोड़ी सी अपन जल्दी जल्दी इन बातों को लेकर के आगे चलते हैं। आप साल 6 महीने पढ़ाई करेंगे, अभ्यास स्वाध्याय करेंगे तो ज़रूर इन शब्दों का अपने को भाव वासन होगा। अकर्ता को, बल्कि मूल गाथा में भी है, अकारक कहते हैं। अकर्ता इज इक्वल टू अकारक, और अभोक्ता इज इक्वल टू अवेदक। और जो अकारक होता है वह नियम से अवेदक होता है, और जो अकारक और अवेदक होता है, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अकारक और अवेदक होता है वही ज्ञायक होता है। यहाँ इस प्रकरण में सुबह मैंने कहा था ना कि अकर्ता कहना ये भी एक नास्ति परक है, कर्ता नहीं है तो नहीं है, बस यह इतना ही है कि है, ऐसा भी कुछ है। हाँ, ना कोई कहे कुछ है और कोई कहे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ और ना के बीच में जो खसू है सो है, ऐसी वाली बात है। कहने का मतलब है अकर्ता और अभोक्ता बराबर, उसके सामने इज इक्वल टू ज्ञाता, अकारक अवेदक इज इक्वल टू ज्ञायक। समझ में आ रही बात? तो यहाँ देखिए, ज्ञान के अकारक अवेदक, ज्ञान मतलब यहाँ आत्मा लेना, बराबर, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। ज्ञान के अकारक अवेदक स्वरूप को समझाने के लिए नेत्र का दृष्टांत दिया है, बराबर। दूसरा, दृष्टि शब्द का अर्थ अपन ने लिया था अपेक्षा, दूसरा लिया था ना अपेक्षा अर्थ। प्रवचन सार जी की गाथा है 114 नंबर की गाथा, द्रव्यार्थिक चक्षु और पर्यायार्थिक चक्षु से संबंधित। उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं कि भाई सर्वथा द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करके, बराबर, ये वाली भाषा है। पूरा अपन उसको यहाँ अभी कोट नहीं करते हैं, केवल वहाँ जो लिखा है कि एक ही द्रव्य के अन्यपना और अनन्यपना होने में कुछ विरोध नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुएं स्वभावतः सामान्य विशेषात्मक स्वरूप में हैं। परीक्षा मुख में प्रमाण के विषय का अध्याय जहाँ प्रारंभ हुआ, सामान्य विशेषात्मको तदर्थो विषय, सामान्य और विशेषात्मक ही उसका विषय है, तदर्थो प्रमाणस्य, प्रमाण का वह विषय है। तो कहते हैं द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक अलग अलग हैं, ये दो नयों, नए मतलब चक्षु। यहाँ जब हम वस्तु को द्रव्यार्थिक नय से अर्थात द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, देखो क्या कहा, यहाँ दृष्टि को लिया अपेक्षा के अर्थ में, तो द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं, बराबर, तब वो नित्य दिखता है। और पर्यायार्थिक नय से अर्थात पर्याय दृष्टि की अपेक्षा, देखो ये एक बात, वो द्रव्य दृष्टि और दूसरी पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से देखते हैं, तब हमें वही वस्तु अन्य अन्य रूप बदलती हुई विशेष अध्रुव दिखाई पड़ती है। तथा जब हम दोनों नयों को एक ही साथ लगाकर वस्तु को देखते हैं, ये कौन सी दृष्टि? प्रमाण दृष्टि। आज नहीं, प्रवचन सार की कक्षा में 12 प्रकार के उस चार्ट के बारे में भाई साहब जी ने बात की थी ना, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय और प्रमाण, मतलब एक दो और दोनों का सम्मिश्र, ऐसी दशा। इस रूप से सारा जो चार्ट एक विजुअलाइजेशन करने जैसी बात थी, बहुत अच्छा प्रमेय था, और उस गाथा को समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी था वो। ठीक है, ये हो गया इसका। तीसरा अर्थ अपन ने किया था श्रद्धा। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही। एक मिनट, पर द्रव्यन्ते रुचि सम्यक तो भला। देखिए वहाँ रुचि शब्द का प्रयोग किया, वो सम्यक्त्व दृष्टि के अर्थ में। कलश टीका के अंतर्गत आप चौथा कलश देखेंगे, बल्कि उभय नय विरोध ध्वंसनी शात पदांके, जो कलश है उसमें जिन वचसी रमनते, तो वहाँ जिन वचसी रमनते का जो अर्थ किया है वो देखने जैसा है कि जो पौद्गलिक दिव्य ध्वनि जो हैं, दिव्य ध्वनि तो पौद्गलिक है, भाषा वर्णा का योग, उसकी जो रुचि करता है, श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, ऐसा लिया वहाँ, बराबर। तो वो तो पुद्गल की श्रद्धा हो गई, पुद्गल की प्रीति। फिर आगे लिखा, बल्कि उस दिव्य ध्वनि का जो प्रतिपाद्यभूत जो शुद्धोपयोग स्वभाव हैं,
उसकी रुचि करना, उसकी श्रद्धा करना, उसकी प्रतीति करना, उस जीव को अपने आप स्वयं ही ते स्वयं वांत मोहा, ओ यस्य स्वयं, वो वाली बात है। देखो यही है आचार्यों की खूबी, ये है कि वहाँ पूज्यपाद आचार्य, यहाँ अमृतचंद्राचार्य, सब जगह मतलब देखिए आचार्यों के भाषाओं में कितना सुंदर वीतरागता का ही मूल अभिप्राय जुड़ा रहता है। वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है, राग पोषक ही जनवाणी कहलाती है। दुनिया भर की भाषा ही राग पोषक ही होती है, कषाय वर्धक, कषाय पोषक। इसलिए जनवाणी से जुड़े रहें, जनवाणी से नहीं। क्या कहा? हाँ जनवाणी। लोग क्या सबसे बड़ा भय, जैसे वो संज्ञाएं जो होती हैं उसमें भय संज्ञा, ये भय संज्ञा की समझ लो एक संतान, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा भय, उससे अपन आतंकित होते हैं। हाँ, लोग क्या कहेंगे। देखिए ये हो गया अपेक्षा के अर्थ में। दृष्टि शब्द का तीसरा श्रद्धा, उसमें प्रतीति, रुचि, मान्यता और अभिप्राय, ये सब सारे पर्यायवाची समझना। जो वस्तुतः सत दृष्टि या असत दृष्टि मतलब सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा के लिए प्रयुक्त होता है। ये बहुत मार्मिक है, बहुत सुंदर है, तीसरा जो अर्थ है। अब आगे देखिए चौथा जो अर्थ है, अन्य विशेष अर्थों में और भी जो विशेष अपन ने अर्थ जो किए थे, बल्कि ये विषय तो बहुत विस्तार से समझने जैसा है। खैर, दृष्टि आदि की जो अर्थ, यहाँ जो अर्थ विशेष लिया है, एक बात समझना, दृष्टि का अर्थ श्रद्धा करके सम्यक दर्शन के अर्थ में तो करते ही हैं, लेकिन जब ज्ञानात्मक दृष्टि से देखा जाए, देखिए ज्ञानात्मक दृष्टि मैंने बोला तो वहाँ ज्ञान के ज्ञेय की मुख्यता से है। चारित्र, आचरण, आचरण मतलब चारित्र की अपेक्षा से, जैसे आराध्य, आराधना का आराध्य, और जो कल अपन ने एक बात कही थी कि सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, बराबर, मतलब केवल श्रद्धा गुण की बात नहीं है, वहाँ तो सारे गुणों का जो सम्यक परिणमन है, उस अर्थ में इस विषय को हमें लेना है। अब चलिए और इसके जो अन्य विषय प्रमेय हैं वो अपन देखेंगे। यहाँ पीपीटी फाइल में देखिए, फिर दृष्टि के विषय इस कृति में जो आदरणीय छोटे दादा ने जो बहुत सुंदर मार्मिक प्रमेय इस गाथा के संदर्भ में लिए हैं वो लेंगे। छठी गाथा में हम आप लोगों ने सबसे पहले देखा था ज्ञायक भाव की विशेषताएं। केवल मैं विषय बिंदु आपसे कह रहा हूँ, बराबर। ज्ञायक भाव की विशेषता से संबंधित अपन ने स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध होने से अनादि और अनंत है, नित्य है, नित्य उद्योतमान होने से विशद ज्योति और एक ज्ञायक भाव है, इसकी चर्चा की थी। दो अपेक्षाओं की चर्चा आ गई, पर्याय निरूपण की अपेक्षा और द्रव्य निरूपण, पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से और द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से। देखिए पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों के साथ एक रूप हो रहा है, ये वाली दशा मतलब जिसको समझने के लिए हम आप लोगों को प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा, उसकी सत्ता, वो जो आगम शैलीगत वस्तु स्वरूप है, साधक दशा कहें, बाधक दशा कहें, जो भी दशा है, पर्यायगत पामरता जिसे कहें, और पर्यायगत जो साधक दशा है उसे भले अपन पामर दशा अर्थ में न भी लेवे। अभी जैसे अरुण जी भाई साहब कह रहे थे ना, वो सर्वज्ञ, अपनी अल्पज्ञ की पर्याय में सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा करने वाला, भले ही उस समय सर्वज्ञ न भी हो, लेकिन वो सर्वज्ञ का भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करे जग माही जिने सुर के, वो वाली बात थी वो, बराबर। और तो मैं क्या कहूँ आपसे, श्रीमद जी के एक पत्र में एक बहुत बढ़िया बात आती है कि हमें तो, सुनना ध्यान से, हमें तो मुख्य नय के हेतु से सर्वज्ञ स्वभाव
वर्त रहा है, ऐसा लिखा है उन्होंने। मुख्य नय ना हेतु एक केवल वर्ते छे, ऐसा लिखा है। मुख्य नय के हेतु से, मुख्य नय के अभिप्राय से हमें तो साक्षात केवल ज्ञान वर्त रहा है, और श्रद्धा दशाए केवल ज्ञान प्रगट थयु छे। श्रद्धा दशा से तो हमें केवल ज्ञान प्रगट, ऐसे ऐसे शब्द लिखे, श्रद्धा के बोल, ज्ञान के बोल, चारित्र के बोल। 9वीं 10वीं आदि गाथाओं का जब अपन स्वाध्याय करते हैं, जैसे केवली केवल आत्मा को ही जानते हैं इसलिए केवली कहलाते हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से केवल आत्मा को ही जानते हैं इसलिए वे शुद्ध केवली कहलाते हैं। तो इस अपेक्षा से प्रवचन सार में भी, समय सार में भी, सब जगह तो द्रव्यार्थिक नहीं के अपेक्षा में ये जो भी अपन ने कल लिया था, दुरंत कषाय चक्र, उनकी उदय की विचित्रता के वश पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा, ये वाली मूल बात है। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, ये वाली बात ली थी। अब इसकी अपन चर्चा अपन विशेष करना चाहेंगे। शुद्ध जो इसमें कहा गया, एवं भणन्ति शुद्धम, थोड़ा उपयोग एकाग्र करके सुनना और बहुत विशाल चित्त से सुनना है इस बात को। देखो सीधा मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध है वो तो है ही। आज सुबह के स्वाध्याय मैंने एक बात कही थी, ज्ञाता तो है लेकिन ज्ञाता ज्ञात हुआ कि नहीं। ज्ञाता है तो सही लेकिन ज्ञाता ज्ञात हुआ कि नहीं। जैसे अभिप्राय वाली बात अभी अरुण जी कह रहे थे ना कि अभिप्राय पकड़ में आया कि नहीं, पीछे से किसी ने बोला अभी तक पकड़ में नहीं आया। एषः एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यः भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलप्यते। देखिए आप सभी का सौभाग्य है, लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह सब सारे व्याकरण के ग्रंथ भी पढ़ाने वाले अध्यापक अरुण जी भाई साहब जैसे हैं यहाँ। आप शब्दों की व्युत्पत्तियों के बारे में आप लोग ज़रूर विचार कीजिएगा, इसमें ये प्रकरण बहुत बारीक है। उपास्यमानः शब्द है, वर्तमानवाची क्रिया को बनाने के लिए शत्रु और शानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है ना, ख्याल है ना, धावन बराबर पतन, ऐसे। तो उपास्यमानः शानच प्रत्यय का इसमें प्रयोग है, बिल्कुल वर्तती वर्तमान वर्ती क्रिया। तो भिन्नत्वेन उपास्यमानः, भिन्न उपासने में आता हुआ। क्या कहा? उपासने में आता हुआ। जैसा अपन कहते भाता हुआ, गाता हुआ। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हुए, वो रो रहा हुआ अच्छा नहीं लगता है, जब वो गा रहा होता है, गाता हुआ बालक बराबर, बोलता हुआ वक्ता, जैसे वो ऐसा लगता है एवं भूत नहीं वाली सक्रिय दशा वाली बात लगती। उपास्यमान है तो है ही, अशेष द्रव्यांतर भावेभ्य, अशेष संपूर्ण समग्र दुनिया और सारे जगत से, 6 द्रव्यों से, 7 तत्वों से। सम्यक ज्ञान दीपिका का स्वाध्याय कीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया प्रमेय आपको आएगा। कौन के द्रव्य कितने होते हैं? 6। तत्व कितने होते हैं? 7। पदार्थ कितने होते हैं? वहाँ दूसरा बहुत सुंदर प्रकरण है। कौन कहता है कि द्रव्य 6 हैं? द्रव्य तो 7 हैं। कौन कहता है कि तत्व 7 हैं? तत्व तो 8। तो 8वां कहाँ से आ गया? ऐसे ही पदार्थ 9 पदार्थ तो 10 होते हैं। क्षुल्लक धर्मदास जी की मस्ती देखिए आप, 7वां द्रव्य, 8वां तत्व और 10वां पदार्थ। क्या मतलब अध्यात्म की मस्ती होती है कि अशेष द्रव्यांतर भावेभ्य। गुरुदेव श्री इसके लिए कहते थे, एक और राम बीजी को और गाम, एक तरफ राम और दूसरी तरफ गाम में सारे द्रव्य कर्म आ गए, सारे 9 कर्म आ गए अविरल जी, सारे भाव कर्म भी उसी कोटि में आ गए। और द्रव्य
भाव और नो कर्मों से पृथक ज्ञायक स्वभाव भाव वह राम की कोटि में आया। कई बार तो मैं एक परिकल्पना करता हूँ स्वाध्याय में, जैसे दैनिक अयोध्या का नाम लेते ही राम ही याद आते हैं, वनवास की बात करते हैं तो भी राम को याद करते हैं, बराबर। अरे रावण के द्वारा सीता के चीर हरण वाली घटना की भी बात आती है तो रह रह करके आत्म राम ही याद आता है। सर्वस्व राम के लिए रामायण का अर्थ क्या होता है? रामस्य अयनम, अयन मतलब गति, जिसमें राम की गति, राम का जीवन, रामायण के रोम रोम में राम की ही गति है, राम की ही स्थिति, सर्वत्र राम ही व्याप्त है उसमें। और रावण की भी कथा आएगी तो राम की महिमा के लिए आएगी। दादा बोलते थे छोटे दादा, बहुत सुंदर बात करते, बोले कि समझ लीजिए कि 600 पेज का वो महाकाव्य है तो 599 पृष्ठों में तो रावण के गीत गाएंगे और अंत में लिखा जाएगा कि ऐसे रावण को, तो महिमा किसकी हुई? ऐसा, बराबर। एषः एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यः भिन्नत्वेन उपास्यमान, बहुत गजब की बात, भिन्नत्वेन, भिन्न पने से उपासने में आता, भाववाची शब्द बना है भिन्नत्वेन, बराबर। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। देखिए यहाँ शुद्ध को बिल्कुल साक्षात उपासना का विषय बनाया, वो उपासने में आता हुआ आत्मा शुद्ध है। क्यों है? छठी गाथा में लिखा है, छठी गाथा में लिखा है इसलिए, आगे 38वीं गाथा में भी लिखा है। अच्छा 38वीं गाथा में लिखा है इसलिए? नहीं भाई साहब, वो ऐसा है ना कि षट कारक चक्र से पार होने से वह शुद्ध है, मतलब व्याख्या मात्र करने से उस शुद्ध स्वभाव का शुद्ध भान थोड़ी ना होगा। अशेष द्रव्येभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिल, इसमें है वो दृष्टि का विषय मूल में छुपा हुआ, वो दृष्टि उस विषय को उस रूप से पकड़ती है, बराबर है। अन्यत्र भी शुद्ध सारे विशेषण आते हैं, उनको अपन यहाँ नहीं लेते हैं। आगे का जो अंश है ये अनन्यत्वाद ज्ञायकः एव, एक बहुत मार्मिक प्रकरण है, इसकी अपन बात करते हैं। देखो, जैसे दाय के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, शब्द थोड़े नए न्याय के आएंगे। दाय मतलब जलने योग्य पदार्थ, बराबर, और दाहक अग्नि की बात है ना, जलाने वाला। तो कहते हैं दाय के आकार के अग्नि को आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, वो दाहक स्वभाव से युक्त है, दहन। तथापि उसके मतलब दायकृत अशुद्धता नहीं होती, दहन अग्नि को दायकृत गेयकृत अशुद्धि उसमें नहीं होती है, बराबर। ये दृष्टांत दिया है। जैसे सार समय सार का सब स्वाध्याय आप लोगों ने किसने लाभ लिया है? कोरोना के काल में आदरणीय शांति जी भाई साहब कक्षा चलाते थे यहाँ, सभी ने लाभ लिया ना, यहीं थे ना आप लोग तो। अच्छा याद है आप लोगों को आदरणीय भाई साहब ने क्या उदाहरण दिया था? राजस्थान में बाटियाँ बनती हैं, याद आ गया? वाह, कंडे वाला उदाहरण दिया था कि नहीं? मेरे पास उसकी तारीख लिखी हुई है इस व्याख्यान की। अब वो जो अग्नि है, अब जिस गोबर के ऊपर वो बाटी सिकी जा रही है, क्या वो अग्नि में गोबर प्रविष्ट थोड़ी ना हो गया? बस उसकी भिन्नता वाली बात। और फिर भी कह रहे हैं वो गेय निष्ठ, जैसे वहाँ समझो वो गोबर निष्ठ, बराबर, कंडा, कंडों के ऊपर जो सिकी जा रही है बाटियाँ, मतलब आप देखो संयोग। देखिए गुरुदेव श्री इसके लिए ऐसे कहते थे, संयोगोमापन स्वभाव ने जुओ, संयोगों में भी स्वभाव को देखो। अबद्ध स्पृष्ट वाला विशेषण क्या है? जैसे कमलिनी पत्र के समीप में जाकर के जल में डूबे हुए उस कमलिनी के पत्ते के पास जाकर के पत्र के पास देखते हैं, उसके स्वभाव के निकट में जाकर के देखते हैं तो कमलिनी का पत्र जो है वो जल से बिल्कुल भिन्न है, अबद्ध और अस्पृष्ट है, बंधा भी नहीं है और
छुआ भी नहीं। तो ये दृष्टिकोण का अंतर है। उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध। देखो भाव शब्द लिया, भाव। आज 2 शब्दों का अर्थ अभय जी भाई साहब की कक्षा में आया था, स्वरूप और स्वभाव। स्वरूप में चारों आते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। स्वभाव में तो वो भाव, बस वो भाव वाली बात है, हाँ, भाव पक्ष की बात। भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में एक और बात याद रखना, पंडित टोडरमल जी साहब का एक स्पेशल ट्रेडमार्क भाव भाषण, 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में, हाँ, भाव भाषण होना चाहिए। भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। तथापि मतलब गेयाकार होने से, गेयाकार होने से गेय रूप तो नहीं होवे, लेकिन गेयाकार होता है। ज्ञान गेय रूप तो नहीं होता है, लेकिन गेयाकार रूप से परिणमित होता है। ये उसकी सामर्थ्य की बात है, उसकी स्वच्छत्व की बात है, उसकी निर्मलता की बात है। तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं है। जैसे वहाँ दायकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गेयाकार अवस्था में, गेयाकार अवस्था में, गेय तो बाहर रहा, गेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञायक तो उस समय भी ज्ञायक के रूप में ही तो ज्ञात हो रहा है ना। ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव के रूप में ही तो ज्ञात हो रहा है ना। इसलिए ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, स्वरूप को जानने की अवस्था में, वहाँ गेयाकार वाली बात आई, अब यहाँ स्वयं के अपने ही स्वप्रकाशक वाली बात आई, अवस्था में भी दीपक की भांति। परीक्षा मुख का सूत्र, घटम अहम आत्मना वेदनी प्रदीपवत, बस सीधा दृष्टांत दिया, वही वाली बात है ये, बराबर, कि दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चिंतन के लिए और स्वाध्याय, गहन स्वाध्याय की दृष्टि से मैं एक बहुत मार्मिक ग्रंथ का संदर्भ यहाँ से आप लोगों से कह रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा। गुरुदेव श्री के जो 320 नंबर की गाथा के व्याख्यान हैं, ध्येय पूर्वक गेय के नाम से प्रसिद्ध हैं, ध्येय पूर्वक गेय के नाम से। उस ग्रंथ में 320 नंबर की गाथा के जो प्रवचन है वो ध्येय स्वभाव की मुख्यता से हैं। कौन से स्वभाव की मुख्यता से? ध्येय स्वभाव। अब गेय वाली बात, 271 नंबर का कलश, कौन सा कलश? कुल कलश कितने समय सार में? 278। उसमें आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञेय है, ये वाला प्रकरण है। तो ज्ञेय का स्वरूप और ध्येय का स्वरूप ये उसमें आता है, देखने जैसा विषय है। इसलिए स्वयं करता है और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार यहाँ ज्ञायक को भी समझना चाहिए। ठीक है, ये इतनी मार्मिक बात आप लोगों ने सुनी। आप लोग जो देखिए, अपन भक्ति आदि में करते हैं, जैसे अभय जी भाई साहब बीच बीच में संकेत करते हैं कौन सी पूजा, कौन सी भक्ति, बराबर। तो ये सब द्रव्य क्षेत्र काल आदि का अपने को भान होना, ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, क्रिकेट की लैंग्वेज में कहूँ ना, बैट्समैन ज़रा सा भी बॉलर की लेंथ और लाइन को चूक जाता है तो बोल्ड होते उसको देर नहीं लगती है। समझ में है आप लोग सभी? हाँ, सभी क्रिकेट के शौकीन बैठे हैं। तो देखिए, ये जो तू जागरे चेतन प्राणी में अभय जी भाई साहब ने एक बहुत सुंदर यही प्रयोग किया है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक। क्या कहा? तो है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है गेय झलकते, उसको वहां तक रखा बराबर, लेकिन महकते वाली बात में से निकाल दिया। झलकते से हमें कोई ऐतराज नहीं है, महकने वाली बात में हमें दुर्गंध आती है। हाँ, है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक,
जिसमें है गेय झलकते। सुनिए सुनिए, ध्यान उपयोग एकार करके सुनना। यह झलकन भी गायक, झलकन झलकन नहीं है, झलकन क्या है? वीर सागर जी भाई साहब ने अभी अभी वो थोड़ी परिमार्जित ग्रंथ को और प्रकाशित किया, शुद्ध हिंदी, खड़ी हिंदी में। बहुत वो पुरानी जो दिल्ली से छपी हुई थी रचना, जब हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ, तू सूरज है किरण नहीं, ग्रंथ पुस्तक का नाम है। एक दो बैठक में ही पढ़ी जाए, हो इतनी सुंदर प्यारी पुस्तक है। तू सूरज है किरण नहीं, अरे तू केवल झलकन नहीं, तू गायक है, ये कह रहे। अपन कोई कवि सम्मेलन जैसे नहीं करें, लेकिन देखो आप, मतलब यहाँ आदरणीय भाई साहब जी की कलम कैसी चली होगी, सोचो तो सही आप। यह झलकन भी गायक, अब झलकन जब गायक हो, सुनना तर्क, झलकन जब गायक ही हो तो इसमें गे कहाँ से महकेंगे? इसमें नहीं गेय महकते, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशा, जो आत्म को लखते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे, इस रचना को किस किसने सुना है? आदरणीय, ये वाली रचना नहीं, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की ज्ञानी के सहारे हो वाली, सबने सुनी होगी आपने। हाँ, देखिए, स्वाध्याय की दृष्टि से जरूर इस पद का बारंबार चिंतन करना। अपन ने जो अभी गद्य में जो पढ़ा है पूरा, हाँ, दाय दहन दाहक, इस संदर्भ में, और ज्ञान गेय की भिन्नता के संदर्भ में, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। ज्ञानी गायक में ही गायक हो कर रहते हैं अपने आप में, हाँ, वो स्वरूप है और स्वभाव तो है ना उसका। तो गेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान रूप रहते। वो ज्ञान रूप ज्ञान रूप ज्ञान रूप, वो द्रव्य स्वभाव भाव जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। गायक 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 नित्य गायक ही रहते, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए। मुझे कई बार बहुत सहज जिज्ञासा होती है, ज्ञानी के सहारे से मतलब क्या? प्रथमान योग के ज्ञानी के सहारे से, अविरल के द्रव्यान योग के ज्ञानी के सहारे से। मतलब ज्ञानी कोई द्रव्यान योग का और प्रथमान योग का होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने चिंतन के लिए प्रथमान योग में प्रथमान योग के अनंत ज्ञानियों की कथा आती है, और द्रव्यान योग में तो एक ही ज्ञानी है, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। तो ज्ञानी के सहारे मतलब अपने गायक स्वभाव के सहारे, ये है दृष्टि का विषय, ये है अद्भुत दृष्टि करने लायक ऐसा विषय। गेयों से ज्ञान नहीं। अब अपन जैसे इष्टोपदेश का अर्थ भाई साहब ने किया था ना, ऐसे छो कारक लगा दो, गेयों के लिए नहीं, बराबर, गेयों में से नहीं, गेयों के भरोसे नहीं, गेयों के आधार से नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री नैरोबी गए थे, सुनो ध्यान से, वहाँ अलग अलग गाथाओं के ऊपर प्रवचन हुए, 14-16 प्रवचन है, समय सार दोहन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पैम्पलेट्स छपे जाते थे, ग्रंथ तो सबके हाथ में पहुँचते नहीं थे। तो एक भाई बहुत आकुलता कर रहा था, सामने बैठा बैठा, उसको पुस्तक नहीं मिल रही थी कि पैम्पलेट नहीं मिल रहे थे। गुरुदेव श्री का ध्यान गया कि वो चंचलता क्यों है, समस्यात्मक बालक की तरह। तो गुरुदेव श्री बोले, भाई सुनना ध्यान से क्या बोले, उनका वाक्य है कि शास्त्रों ना शब्दों विना अर्थ अंदर माती उकेलवा जोइए। क्या कहा? शास्त्रों के शब्दों के सहारे के बिना अर्थ तो अंदर से उत्कीर्ण होने चाहिए। देखिए, गेयों से ज्ञान नहीं,
अपन मानते हैं शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि देखो हर प्रकार के अपने पास है ना, अपने पास तीर हैं, इसलिए कहीं कोई भ्रम और अज्ञान के लिए स्थान नहीं है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं है, भिन्न भिन्न सत्ता नहीं कोई किसी। ये आज स्वरूप अस्तित्व वाली बात आई थी ना, भिन्न भिन्न सत्ता वाली, ये है बराबर। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वो ज्ञान की रचना है, और वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी। अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, ये ज्ञान का शीश महल है, यहाँ ज्ञानी रहते हैं कौन से? प्रथमान योग वाले के द्रव्यान योग वाले? हाँ, वही प्रथमान योग वाले द्रव्यान योग के ज्ञानी बन करके रहते हैं। कहने का मतलब, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य मेरा, आनंद 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 ही जीवन। मैंने आप लोगों से सूरज और किरण की भाषा में बात कही थी। तू सूरज है, किरण नहीं। बूंद और सिंधु, हर बूंद बूंद में समंदर है कि नहीं, समुद्र है कि नहीं, सिंधु है कि नहीं, बिंदु बिंदु में सिंधु है। अच्छा, वो जो बूंद है, बूंद है वो बिंदु है कि सिंधु है वो? हाँ, अरे अपन जैसे मुंबई जैसे गए, समझो चौपाटी पे गए, चलो अपन दरिया देख के आते हैं, समंदर देख के आते हैं। समंदर किनारे गए, अब देखो बड़ी बड़ी लहरें उछल रही हैं, हाँ, और आ करके अपने चरण प्रक्षाल बराबर, और वो उन लहरों के अपने चरण का स्पर्श होते से ही ऐसा लगता है पावन ऐसा मन लगता है। मुझे आप बताओ, उनको देखने, उन लहरों के स्पर्श, और वो देख देख करके आई आई आई, और ऐसा लगता है हम यार समंदर देख के आए। सच बताओ, समंदर देख के आए, लहरों को छू के आए हैं, लेकिन हर लहर अपने आप में समंदर है। ऐसे ही हर झलकन अपने आप में ज्ञायक स्वभाव है। ऐसा ये दृष्टि का विषय छठी गाथा का बहुत गजब का, जिसे कहते हैं रसाल शैली में लिखा हुआ सारा प्रकरण, इसको बिल्कुल घोंट घोंट करके अपने को उसका गद्यात्मक पद्यात्मक चंपू काव्य के रूप में उसका निरंतर अमृत प्राशन करना चाहिए। हम आप सभी करें, और ज्ञायक स्वभाव की भावना हम आप सबकी बनी रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम। कल और परसों हम आप लोग सातवीं गाथा के माध्यम से इस विषय का समापन करेंगे। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। इसीलिए यदि अपने ज्ञायक स्वभाव को समझना है तो जिनवाणी से जुड़ना चाहिए, जनवाणी से नहीं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर कक्षा भी आदरणीय भाई साहब की हुई। अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात 2:45 बजे से यहाँ विद्वत संगोष्ठी का आयोजन तत्वार सूत्र विषय पर होगा। सभी समय से पधारें। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।
बोले द्वाद संगमय जिनवाड़ी माता की जय। ठीक 3:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र विषय पर विद्वत संगोष्ठी का आयोजन यहाँ से होगा, सभी समय से पधारें। बोले महावीर भगवान की जय।